नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, लोजपा राम विलास ज्वाइन करने के बाद से ही सिवान के खान बंधु चर्चा में है। अयूब खान और रईस खान की चर्चा न सिर्फ सिवान की सियासत में हो रही है, बल्कि बिहार की राजनीति में भी अब ये खान बंधु चर्चा के केंद्र बने हुए हैं। देखिए, जिस अयूब खान और रईस खान की चर्चा आज राजनीति में हो रही है, कभी इनकी चर्चा इनके अपराधों के लिए होती थी। जिस सिवान में आज ये अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं, उसी सिवान के पूर्व सांसद मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन के कभी ये गुर्गे हुआ करते थे। बताया जाता है कि उन्हीं के संरक्षण में ये पले बढ़े और आगे बढ़ते चले गए। बाद के दिनों में कैसे ये राजनीति में आए, कैसे धीरे धीरे इनकी चर्चा सिवान में होने लगी और कैसे आज ये बिहार की राजनीति में एक बड़े चर्चा का केंद्र बने हुए हैं, आज इसकी पूरी कहानी हम आपको बताएंगे। और इसी कहानी को बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। तो दिल थाम के अंतिम समय तक कहानी को सुनिएगा, तब आपको पता चलेगा कि कैसे बिहार की राजनीति में बाहुबली किस तरह से अपराध के रास्ते राजनीति में प्रवेश करते हैं और फिर राजनीति में छा जाते हैं। शहाबुद्दीन उसके उदाहरण तो थे ही, लेकिन अब अयूब और रईस खान भी उसी रास्ते पर चल पड़े हैं। देखिए, बात 2004 की है। 2004 में इस बात की चर्चा होने लगी थी कि अयूब खान और रईस खान नाम के दो शख्स हैं जो सिवान के अपराध की दुनिया में बड़ी तेजी से अपना नाम कमा रहे हैं। शहाबुद्दीन का उनको संरक्षण भी था। ये सब 2004 के पहले की कहानी है। 2004 के लोकसभा का चुनाव आता है और महाराजगंज के सांसद प्रभुनाथ सिंह चुनाव लड़ते हैं। सिवान में शहाबुद्दीन के खिलाफ जनता दल यूनाइटेड से चुनाव लड़ते हैं ओम प्रकाश यादव। कहा जाता है कि ओम प्रकाश यादव को प्रभुनाथ सिंह का संरक्षण प्राप्त था। शहाबुद्दीन को यह बात नागवार गुजरी। शहाबुद्दीन नहीं चाहते थे कि उनके क्षेत्र में कोई भी किसी तरह का हस्तक्षेप करे। प्रभुनाथ सिंह की भी बात यही थी। प्रभुनाथ सिंह और शहाबुद्दीन की अदावत पुरानी थी। राजनीति में दोनों दो धुरी पर दो पार्टियों के लिए आमने सामने खड़े थे और ऐसे में जब ओम प्रकाश यादव सिवान गए और उन्हें प्रभुनाथ सिंह का समर्थन प्राप्त हुआ, तो शहाबुद्दीन ने महाराजगंज में अपनी दिलचस्पी दिखानी शुरू की और महाराजगंज में उस समय जितेंद्र स्वामी को आरजेडी का टिकट मिला। जितेंद्र स्वामी के बारे में ऐसा कहा गया उस समय कि शहाबुद्दीन ने विशेष तौर पर जितेंद्र स्वामी को प्रभुनाथ सिंह के लिए आरजेडी से टिकट दिलाया है, इसलिए ताकि प्रभुनाथ सिंह को जवाब दिया जा सके। इधर जितेंद्र स्वामी खड़े थे। महाराजगंज में मुकाबला बड़ा जबरदस्त था। उसी तरह से मुकाबला सिवान में भी जबरदस्त होने लगा। शहाबुद्दीन को ओम प्रकाश यादव चुनौती देने लगे और ऐसे में ये सांसद प्रभुनाथ सिंह पर और ऐसे में ये चर्चा होने लगी कि सांसद प्रभुनाथ सिंह का ओम प्रकाश यादव पर हाथ है और ओम प्रकाश यादव को सामने कर प्रभुनाथ सिंह असल में शहाबुद्दीन को हराना चाहते थे। अब शहाबुद्दीन को कोई सिवान में चुनौती दे दे, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए शहाबुद्दीन ने महाराजगंज के तरफ अपने राजनीति के इशारे देने लगे और ऐसा लगने लगा कि प्रभुनाथ सिंह पर जितेंद्र स्वामी भारी पड़ने लगे हैं। कई इलाकों में शहाबुद्दीन के समर्थन से जितेंद्र स्वामी भी, अपना प्रभाव तो था ही उनका, और शहाबुद्दीन के समर्थन मिलने के वजह से मुस्लिम वोटों की गोलबंदी शुरू हो गई। तो अब प्रभुनाथ सिंह भी कमर कस चुके थे।
वो भी राजनीति में कभी कुछ बोलने से परहेज नहीं करते थे। उन्होंने सभाओं में ये बोलना शुरू किया कि यदि इधर शहाबुद्दीन, नाम तो नहीं लेते थे लेकिन कहते थे कि अगर कोई महाराजगंज की तरफ देखेगा तो सिसवन, रघुनाथपुर, उधर भी हमारे लोग हैं जो देख लेंगे, जो चुनावी समीकरणों को गड़बड़ा देंगे। जानते हैं कौन है? लोग नाम रखते थे, अयूब और रईस। अयूब और रईस, जब जब ये नाम चर्चा में आया 2004 के चुनाव में, धीरे धीरे गांव गांव में लोग जानने लगे कि ये अयूब और रईस खान कौन है। अयूब और रईस खान की चर्चा होने लगी कि वो अयूब और रईस खान सिवान में शहाबुद्दीन को चुनौती देने वाला कौन आ गया। अब 2004 की बात थी। 2004 में शहाबुद्दीन ओम प्रकाश यादव को उधर पराजित कर दिए, इधर प्रभुनाथ सिंह ने जितेंद्र स्वामी को पराजित कर दिया। बात आई और बात गई। 2004 का लोकसभा चुनाव बीत गया। न प्रभुनाथ सिंह शहाबुद्दीन को हरा पाए और न शहाबुद्दीन प्रभुनाथ सिंह को। लेकिन जब बात आई 2005 की, विधानसभा का चुनाव था। विधानसभा के चुनाव को नजदीक देखते अयूब और रईस खान के मन में भी राजनीति के लिए लालसा जग गई थी, क्योंकि अब वो राजनीतिज्ञों के संपर्क में आ चुके थे, रात दिन बातें देख चुके थे। वो ये समझ चुके थे कि वो जहां थे पहले शहाबुद्दीन के पास, वहां किसी मुस्लिम नेता को उभरना इतना आसान नहीं है। इसलिए वो प्रभुनाथ सिंह के शरण में आए थे। और 2005 में जब वे अपने पिता के चुनाव लड़ने का ऐलान किया तो इसमें शहाबुद्दीन की मर्जी नहीं थी। शहाबुद्दीन नहीं चाहते थे कि रघुनाथपुर से अयूब रईस खान या उनके पिता में से कोई चुनाव लड़े, लेकिन बगावत कर रईस खान और अयूब खान ने अपने पिता कमरुल हक खान को चुनावी मैदान में उतार दिया। अब सिवान में शहाबुद्दीन के मर्जी के खिलाफ कोई काम हो, ये उन्हें मंजूर नहीं था। कमरुल हक का कहा जाता है कि कमरुल हक का अपहरण हो गया और वो शहाबुद्दीन के पास ले जाए गए। शहाबुद्दीन ने उन्हें समझाकर छोड़ दिया, लेकिन यहीं से अयूब और रईस खान और शहाबुद्दीन के बीच जो दरार पड़ी वो आज तक कायम है। अब देखिए, अयूब और रईस खान शहाबुद्दीन के घोर विरोधी हो चुके थे। 2005 में ये खुला ऐलान हो चुका कि अब शहाबुद्दीन और रईस अयूब खान की राहें जुदा जुदा है। अयूब खान और रईस खान राजनीति में भी अपना विकल्प देख रहे थे कि कैसे वे राजनीति में सरवाइव करें, लेकिन शहाबुद्दीन के रहते सिवान में तो कम से कम ये संभव नहीं था। और इसीलिए आपसी टकरार चलती रही। शहाबुद्दीन के ज़माने में कई बार अयूब खान और रईस खान को सिवान से अलग हटकर भी रहना पड़ा, क्योंकि तब सिवान में शहाबुद्दीन का पल्ला भारी था। लेकिन शहाबुद्दीन की मौत के बाद सिवान में जगह खाली हुआ और सिवान के राजनीति में अयूब खान और रईस खान ने अपनी पकड़ बनाने की सोची। विधान परिषद का चुनाव आया और विधान परिषद के चुनाव में रईस खान ताल ठोक दी। रईस खान आरजेडी के प्रत्याशी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतर गए, जिनको हिना साहब और उसामा साहब का समर्थन था। विधान परिषद के चुनाव में रईस खान पूरी ताकत के साथ लड़े और इसी दौरान उन पर
AK-47 से फायरिंग भी हुई, उनके एक साथी मारे भी गए। आरोप उन्होंने उसामा शहाब पर लगाया जो शहाबुद्दीन के बेटे हैं। उन आरोपों के समय सीवान की राजनीति गरमाई। हिना साहब ने अपने बेटे को साजिश के तहत फंसाने की बातें कही, कई तरह की बातें आई गई, लेकिन विधान परिषद के चुनाव में रईस खान ने अपनी ताकत दिखा दी थी। भाजपा को तीसरे नंबर पर भेज दिया था, दूसरे नंबर पर वे थे। विनोद जायसवाल चुनाव जीत गए थे। 1366 वोट जनप्रतिनिधियों के समझिए कि रईस खान को आया था। और इसी के बाद रईस खान और अयूब खान के मन में ये बातें आई कि किसी न किसी तरह से सीवान की राजनीति में वो एक जगह बनाएंगे। और उसके बाद वो लगातार सामाजिक गतिविधियों में जुटे रहे, लगे रहे। लोकसभा का चुनाव भी लड़ना चाहते थे, लेकिन लोकसभा के चुनाव में उन्हें किसी पार्टी का टिकट मिला नहीं, परिस्थितियां ऐसी बनी नहीं। हिना साहब ने भी चुनाव निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा। तो जिस मुस्लिम वोटों पर दोनों पक्षों की दावेदारी है, उसमें ये संदेश भी नहीं जाना चाहिए कि कोई वोट कटवा है। तो रईस खान और अयूब खान इस पर रणनीति बनाकर काम करते रहे, इसीलिए उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा नहीं। अब जबकि विधानसभा का चुनाव आया है और रघुनाथपुर क्षेत्र जहां से उनके पिता चुनाव लड़ चुके हैं, उसी क्षेत्र को अपना क्षेत्र बनाने के प्रयास में अयूब रईस खान हैं। दोनों फिलहाल जमानत पे हैं। ट्रिपल हत्याकांड में अयूब खान जमानत पे हैं। इसके अलावे रईस खान, अयूब खान सब पर आपराधिक मामले दर्ज हैं विभिन्न थानों में। अयूब खान के बेटे सैफ खान भी चिराग पासवान के सामने लोजपा रामविलास की सदस्यता ग्रहण की। इसका मतलब साफ हो गया कि चाचा, भतीजा, बाबूजी सब के सब लोजपा रामविलास के सदस्य बन गए हैं, राजनीति में हाथ आजमाना चाहते हैं। तो अब देखिए, रघुनाथपुर से जो टिकट पर चुनाव लड़ने की बातें हो रही, तो चिराग पासवान का भी समझौता भाजपा, जनता दल यूनाइटेड और अन्य सहयोगी दलों से है। तो ऐसी परिस्थिति में रघुनाथपुर में जो पिछले बार लोजपा दूसरे स्थान पर थी, मनोज कुमार सिंह यहाँ से चुनाव लड़े थे, क्या वो सीट लोजपा के झोली में जाएगी या जनता दल यूनाइटेड जो यहाँ से चुनाव लड़ती रही है उसके झोली में जाएगी? यदि रघुनाथपुर की सीट जनता दल यूनाइटेड ने नहीं छोड़ा तो फिर क्या होगा? क्या रईस खान, अयूब खान या सैफ खान में से कोई चुनाव लड़ पाएगा या नहीं लड़ पाएगा? ये अभी कई सारे सवाल हैं, लेकिन इन सभी सवालों के बीच एक बात तो ये तय है कि अपराध की दुनिया से राजनीति में प्रवेश करने वाली जो एक लंबी श्रृंखला है बिहार में, उसमें एक नया नाम अयूब खान और रईस खान का जुड़ रहा है। न सिर्फ सीवान बल्कि बिहार की राजनीति में पिछले कई दिनों से चर्चा के केंद्र बने हुए हैं। बिहार में राजनीति में अपराधीकरण की बातें और उस पर चर्चा शुरू हो गई है। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से अशोक महतो और कई बाहुबलियों ने फिर से अपना साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश की, उसी की अगली कड़ी विधानसभा चुनाव में दिख रहा है और सीवान इसके लिए सबसे उर्वरा भूमि रहा है। शहाबुद्दीन 90 के बाद 2009 तक उनका साम्राज्य स्थापित था। 9 के बाद लोकसभा के चुनाव में वो उनकी पत्नी हिना साहब हार गई और इसी के बाद राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी कम हो गई, अलग हो गई। लेकिन सीवान की राजनीति में अभी भी शहाबुद्दीन परिवार का धमक और चमक दोनों है।
अयूब खान और रईस खान उसी धमक और चमक के बीच अपनी धमक और चमक बनाना चाहते हैं। अब जो आपसी लड़ाई है, मुस्लिम वोटों में जो टकराव होगा और उसके लिए जो संघर्ष होगा, उसकी एक नई कहानी बनेगी सीवान की भूमि। देखना होगा अयूब खान और रईस खान किस रास्ते पर चलकर इस सफर को पूरा करते हैं और उनके सफर को पूरा न होने देने के लिए उनके विरोधी कौन कौन से प्रयास करते हैं, ये सब आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन जिस अयूब खान और रईस खान का नाम लेकर प्रभुनाथ सिंह ने शुरू किया था इन लोगों को राजनीति में एंट्री देने का सफर जो शुरू हुआ था, उसका परिणाम अंत में कहाँ तक जाएगा, इसके लिए 2025 के तक इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि जब पार्टियां टिकट देंगी तब पता चलेगा कि टिकट इनको मिलता है कि नहीं। यदि मिलेगा तो फिर जनता का समर्थन मिलता है कि नहीं, जनता का समर्थन मिलता है तो फिर परिणाम क्या होते हैं और उसके बाद उस परिणाम के बाद किस तरह से ये सिवान में अपने आप को स्थापित करते हैं, ये देखने की बात है। तो चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको इसी तरह की और जानकारी देते रहेंगे, खबरें बताते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।